हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ABC क्लासेस बाय राजन वर्मा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है और बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट NHM गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, टोटल रिक्रूटमेंट फॉर 17,000 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो ये आप सबको पता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब संविदा पे ही भर्ती है, लेकिन उनको निकाला नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि आपका यहाँ पर आगे क्या क्या पूरा डिटेल है। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 27 नवंबर से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 12 दिसंबर आपका लास्ट डेट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। 5 दिन पहले ही आप ये अपना फॉर्म भर के फिल कर लीजिएगा, जिससे कि लास्ट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, NHM गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 17,000 प्लस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज। तो यहाँ पर देखिए सबसे नंबर 1 पे हमने रखा है स्टाफ नर्स को। स्टाफ नर्स में जो टोटल वैकेंसी है 7,924 वैकेंसी आई है। उसके बाद बात करेंगे लैब टेक्नीशियन की, तो लैब टेक्नीशियन की 3,233 वैकेंसी आई है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं फार्मासिस्ट और एलोपैथिक। तो फार्मासिस्ट और एलोपैथिक की वैकेंसी बहुत ही कम है, 445 है केवल। ANM की वैकेंसी देखें तो बहुत अच्छी वैकेंसी आई है ANM के लिए। एक बार फिर से आपका UP SSC में 9,000 वैकेंसी आई थी। उसके बाद एक बार फिर से आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आई है 5,689। ठीक है, 5689। तो ये आपकी टोटल जोड़ कर यहाँ पर होगी 17,291 वैकेंसी। चलिए डिटेल में आगे बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम एज की बात करें यहाँ पर, तो एज जो है 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, और जो OBC कैंडिडेट है उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट वो उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए, UP गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बाकी आप यहाँ पे देख ही रहे हैं कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, तो उनको कितना रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 10 साल का है अनरिजर्व के लिए, OBC के लिए 13 साल एंड SC ST के लिए 15 साल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको क्या चाहिए यहाँ पर और क्या नहीं चाहिए, किस पोस्ट के लिए। तो स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोमा इन GNM, तो जिन्होंने GNM किया हुआ है, ठीक है, या फिर BSc नर्सिंग किया हुआ है ना, और वो क्या होना चाहिए आपका, नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन आपका होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग काउंसिल में, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, और एज की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है। ANM की बात करें तो ANM को डिप्लोमा इन ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफ, ठीक है, तो जिसको ANM कहते हैं, ठीक है, उनका ANM होना चाहिए, प्लस नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है फ्रॉम UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन। तो ऑनलाइन सबमिशन करने से पहले आपका जरूरी है 18 से 40 साल एज है। फार्मासिस्ट और एलोपैथिक के लिए इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिग्री इन फार्मेसी। ठीक है, और या तो डिप्लोमा हो फार्मेसी में या तो डिग्री हो। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 18 से 40 वर्ष एज है यहाँ पर भी। आगे अब लैब टेक्नीशियन की बात कर लें तो लैब टेक्नीशियन का आप देख रहे हैं डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी MLT, ठीक है, और 10+2 इंटरमीडिएट इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18 से 40 वर्ष एज है। एज तो अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो पूरा आपका लिखा हुआ है 17,000 वैकेंसी। अब इसको हम कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितनी है और कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो NUHM में आपका स्टाफ नर्स का टोटल 684 है, लैब टेक्नीशियन का 282, फार्मासिस्ट का 209, ANM का 807। यहाँ पर देखिए NUHM में जो सैलरी है स्टाफ नर्स की 19,101 है, लैब टेक्नीशियन की 13,666 है, फार्मासिस्ट की 19,101, ANM की जो है
वो 10,915 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सैलरी देख ले रहे हैं और यहाँ पर आप देख ले रहे हैं ये किसकी वैकेंसी है, ये स्टाफ नर्स की है और हर जगह सैलरी अलग है। जैसे यहाँ पर 20,000 हो गया, स्टाफ नर्स HDU अगर आपको मिलता है तो 30,000 हो गया, फार्मासिस्ट को यहाँ पे 18,000 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन को यहाँ पे 13,500 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देखिए मैटरनल हेल्थ में स्टाफ नर्स की 185 है और ANM की सबसे ज़्यादा पोस्ट यहीं पर है 3,634 और यहाँ पर सैलरी जो ANM को मिलेगी 12,128, स्टाफ नर्स को 30,000, लैब टेक्नीशियन को 14,443। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी। RBSK में यहाँ पर आप देख लीजिए, सैलरी देख लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर किसकी कितनी पोस्ट है। ANM की 401 है, स्टाफ नर्स की 17। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में आप देखिए तो टोटल 17,291 पोस्ट है आपकी और इस वाले कॉलम में आपको सैलरी बता दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम में लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT होगा आपका ऑनलाइन। वहाँ पे 33% मार्क्स आपको चाहिए, 100 में से 33 नंबर चाहिए अनरिजर्व और EWS के लिए, और OBC के लिए कितना चाहिए, 100 में से 30 नंबर, SC ST PW के लिए 24 नंबर। हालांकि ये मिनिमम मार्क्स है, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5% मार्क्स उनको मिलेगा जिन्होंने 6 महीने का उनको, ठीक है, क्या है, एक्सपीरियंस है। 10% मार्क्स उनको मिलेगा जिनको 1 ईयर का एक्टिव इंगेजमेंट मतलब एक्सपीरियंस, एंड 15% मार्क्स उनको मिलेगा जिनको 1 ईयर और 6 महीना, 1 साल 6 महीने का एक्टिव इंगेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए CBT के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर CBT, तो CBT जो आपका होगा यहाँ पर देखिए, द कंप्यूटर विल बी ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 2 आवर्स का। ठीक है, इन 1 सिटिंग, एक शिफ्ट में होगा। टोटल 100 मार्क्स होंगे। सेक्शन 1 जो होगा 80 नंबर का होगा। ठीक है, और जहाँ पर कंसिस्ट प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज मतलब आपके ट्रेड से पूछा जाएगा, और 20 नंबर का आपका होगा जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके टोटल 100 नंबर का पेपर हो गया, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन हो गया। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल क्लियर, एक बार आप देख लीजिए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, सिलेबस अभी क्या है हम पूरा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, परेशान मत होइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, इस वजह से मैं बोर्ड पे आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है ना, इस वजह से इस तरह से वीडियो बना के आपको बता दे रहा हूँ। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे LT का सिलेबस देख लीजिए। सबसे पहले LT का जो सेक्शन 1 है उसमें बेसिक हेमेटोलॉजी, बेसिक बैंकिंग, ब्लड बैंकिंग, इम्यून हेमेटोलॉजी। ठीक है, ये सब आप लोग जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा। उसके बाद आपका क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, और सेक्शन 2 जो होगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर। 5-5 क्वेश्चन होंगे, तो 1 2 3 4, मतलब आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, 80 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फार्मासिस्ट एलोपैथिक की तरफ। फार्मासिस्ट एलोपैथिक, इनका सिलेबस आप देख लीजिए। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1 का सिलेबस है। उसके बाद हम बात करें और नीचे जाएं तो उसके बाद आप ये सब सिलेबस देख रहे हैं आप। ठीक है, और सेक्शन 2 यहाँ पर है वो 20 नंबर का, और ऊपर आपका 80 नंबर का हो गया, टोटल 100 नंबर। ठीक है, अब हम ANM की बात कर लेते हैं। ANM का सिलेबस यहाँ पर देख लीजिए। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। SC होता है, PSC होता है, CSC होता है। दूसरा है आपका रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ANM। ठीक है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन, द ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को तैयार करिएगा यहाँ पर। और देखिए 5वां है कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है ना, ये जितनी लिखे हैं इन सबको आपको पढ़ना होगा। केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, नीड ऑफ फर्स्ट एड एंड माइनर इंजरीज। 8वां है आपका फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। ठीक है, तो ये आप पूरा डिटेल यहाँ पर आप देख लीजिए। उसके बाद, और हाँ,
एएनएम के बारे में एक बात और बताना है, इनका ये 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, इनका 20 नंबर का जो सेक्शन 2 है वो नहीं आएगा, ठीक है। केवल 100 नंबर का पेपर होगा, पूरा का पूरा आपका ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा। 20 नंबर का जो है वो आपका सेक्शन 2 जो है वो नहीं यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं स्टाफ नर्स के बारे में। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स का सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में आप देख लीजिए कितनी आपका जो डिटेल सिलेबस है, मिडवाइफरी, इनकम CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सेक्शन 2, यहाँ पे आप देखिए सेक्शन 2 जो आपका है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर, 20 नंबर का ये हो गया और 80 नंबर का ये हो गया। टोटल आपके कितने हो गए? टोटल आपके 100 नंबर का पेपर हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका कोई क्वेश्चन बचा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम बात करें, देखिए अब यहाँ पर आप देख लीजिए वो सब टोटल जो आपका वैकेंसी है वो ये है। स्टाफ नर्स की इतनी है, एएनएम की इतनी है, लैब टेक्नीशियन की इतनी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको आप बताइए, अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।